माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रचना, जिसका प्रश्नावली 11.1 है और प्रश्न संख्या होगा 3। तो देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कह रहा है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो आइए सबसे पहले हम एक त्रिभुज की रचना करते हैं जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं। तो इससे पहले हम 7 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेते हैं। इस रेखा को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। इसे मैं BC द्वारा अंकित कर दे रहा हूँ। अब मैं 5 सेंटीमीटर लूँगा और इस प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी भर लूँगा और यहाँ से एक चाप काट लूँगा B को केंद्र मानकर। अब तीसरा साइड लूँगा 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर इस चाप में भर लूँगा। और पुनः बिंदु C को केंद्र मानकर एक चाप काटूंगा जो पहले वाले चाप को माना बिंदु A पर प्रतिच्छेद करता है। अब मैं AB तथा AC को मिला दूंगा। AB को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे रहा हूँ। अब मैं जो रेखाखंड BC दिख रहा है इससे नीचे की तरफ एक न्यून कोण बनाती हुई कोई किरण BX खींच ले रहा हूँ। कोई किरण BX खींच ले रहा हूँ और इस प्रकार में मैं अपने हिसाब से कोई दूरी भर ले रहा हूँ। और चूंकि हमें 7/5 गुनी त्रिभुज का रचना करना है तो इस 7/5 गुना में जो सबसे बड़ा संख्या यानी 7, उस 7 बार मैं इस x को काटूंगा बराबर भागों में। अब मैं इन बिंदुओं को B1, B2 एंड B7 से अंकित कर दूंगा। अब मैं B5 से C को मिलाऊंगा। B5 क्यों कि 7/5 में जो छोटी वाली संख्या है 5, उस छोटी वाली संख्या से मैं C को मिला दूंगा। अब मैं B7 से होकर जाने वाली एक रेखा खींचूंगा जो B5C के समांतर हो। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस प्रकार में कोई दूरी भर लूंगा अपने हिसाब से और एक चाप खींचूंगा B5 पे रखते हुए और सेम यही प्रकार उठा करके मैं B7 पे रखूंगा और पुनः यहाँ पर चाप काटूंगा। अब मैं इस दूरी को, इस चाप की दूरी को मैं मेजरमेंट कर लूँगा, नाप लूँगा और पुनः यही प्रकार उठा करके मैं यहाँ पर रखूँगा और यहाँ से कट मार लूँगा। अब जो हमारा कटान बिंदु है, इस कटान बिंदु से B7 को मिलाते हुए मैं एक रेखा खींचूँगा जो माना बढ़ाए गए रेखाखंड BC को C डैश पर प्रतिच्छेद करता है। मैं पुनः C डैश से होकर जाने वाली एक रेखा CA के समांतर खींचूंगा
तो इसके लिए वही प्रक्रिया दोहराऊंगा मैं। सी पर रख करके मैंने कोई सा चाप काट लिया, फिर वही प्रकार उठाकर यहाँ पर रखा और यहाँ भी मैंने चाप काटा, और फिर मैं यह दूरी मेजरमेंट कर लूँगा, नाप लूँगा, और पुनः यही प्रकार उठाकर मैं यहाँ पर रखूँगा, यहाँ भी एक चाप काटूँगा और कटान बिंदु को पुनः मैं सी डैश से मिलाऊँगा। सी डैश से कटान बिंदु को मिलाते हुए मैंने एक रेखा खींचा जो बढ़ाए गए रेखाखंड बी ए को किसी बिंदु ए डैश पर प्रतिच्छेद करता है। अतः हमारा अभिष्ट त्रिभुज ए डैश बी सी डैश ही है जो ए बी सी की 7/5 गुनी है। आइए रचना का औचित्य देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1, रेखाखंड बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर खींचा। मैंने ये जो रेखाखंड खींचा है वो 7 सेंटीमीटर है। फिर बिंदु बी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा। इस बिंदु बी को केंद्र मान करके मैंने 5 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा है। पुनः तीसरा है, बिंदु सी को केंद्र मानकर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक अन्य चाप खींचा जो पहले वाले चाप को माना ए बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब मैंने इस सी को केंद्र माना और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक और चाप काटा जो पहले वाले चाप को माना कि ए बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब तीसरा चरण क्या है? चौथा, ए बी और ए सी को मिलाया। हमने ए से बी को और ए से सी को मिलाया। इस प्रकार हमें त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुआ जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। और इस प्रकार हमें त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुआ जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। कह रहा है रेखाखंड BC से नीचे एक न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BX खींचा। इस रेखाखंड BC से नीचे की तरफ न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BX खींचा। किरण BX पर बिंदु B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7 इस प्रकार अंकित किया। यानी इस किरण BX पर हमने B1, B2, B3 इस प्रकार से अंकित किया कि B1 इक्वल टू B1, B2 इक्वल टू B2, B3 इक्वल टू B3, B4, मतलब ये सारी दूरियां बराबर हों आपस में। अब रही बात कि मैंने 7 पॉइंट ही क्यों लिया, मैंने 7 बार ही इस रेखाखंड को क्यों काटा मैंने, तो हमने 7 बार ये जो 5/7 में ये जो बड़ा वाला संख्या है इसको मैंने लिया। पुनः देखिए B5 को C से मिलाया, इस B5 को मैंने C से मिलाया। B5 कौन है? तो 7 और 5 में, इस 7 और 5 में जो छोटी संख्या है वो हमारा B5 है। इसे मैंने C को मिलाया और B7 से होकर जाने वाली, यानी B7 से होकर जाने वाली B5C के समांतर एक रेखा खींचा। B7 से होकर जाने वाली B5C के समांतर एक रेखा खींचा जो बढ़ाए गए रेखाखंड BC को माना C डैश पर प्रतिच्छेद करती है। आगे देखते हैं। C डैश से होकर जाने वाली CA के समांतर, यानी इस C डैश से होकर जाने वाली CA के समांतर एक रेखा बढ़ाए गए रेखाखंड BA को माना A डैश पर प्रतिच्छेद करती है। एक रेखा बढ़ाए गए रेखाखंड जो BA है इस रेखाखंड को माना कि बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती है। अतः A डैश BC डैश, यानी A डैश BC डैश अभिष्ट त्रिभुज है जो दिए गए त्रिभुज ABC के प्रत्येक भुजाओं के 7/5 गुना है, यह बड़ा वाला त्रिभुज। आइए रचना के औचित्य देख लेते हैं। त्रिभुज A डैश BC डैश में, यानी जो बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है आपको, जो बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है A डैश BC डैश, इसमें चलिए आप तो देखिए CA पैरेलल टू C डैश A डैश, ये जो CA है वह C डैश A डैश के पैरेलल है। आपको पता है कि जब ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा,
ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और यह एंगल तो दोनों में कॉमन है, अतः ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। त्रिभुज ए बी सी यानी छोटा वाला और त्रिभुज ए डैश बी सी डैश, हाँ, दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। और पुनः देखिए हमारा थेल्स प्रमेय क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे और वह तीसरी भुजा के समांतर हो, तो वे दोनों भुजाएं जो प्रतिच्छेद हुई हैं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, या फिर संगत भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, ऐसे आप लोग कह सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ये जो छोटा वाला त्रिभुज है उसका ए बी और बड़े वाले का ए डैश बी यानी ए बी बाई ए डैश बी जो दिख रहा है, दोनों का अनुपात बराबर होगा ए सी बाई ए डैश सी डैश यानी इन भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, और बी सी बाई बी सी डैश और जो बी सी है बटा बी सी डैश के बराबर होगा। यानी दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। तो छोटे वाले त्रिभुज का ए बी और बड़े वाले त्रिभुज का ए डैश बी बराबर होगा किसके, तो छोटे वाले त्रिभुज का ए सी जो दिख रहा है आपको, और बड़े वाले त्रिभुज का ए डैश सी डैश जो दिख रहा है, ये बराबर होगा किसके, छोटे वाले त्रिभुज का जो बी सी है बटा बी सी डैश, उसके बराबर होगा। ये थेल्स प्रमेय से। परंतु हम जानते हैं क्या जानते हैं कि बी सी बाई बी सी डैश बराबर 5/7 है। कैसे, तो ये जो आपका बी सी है वो देखिए आप यहाँ से 5 हिस्सा लिए हुए हैं और जो बी सी डैश है वो यहाँ से 7 हिस्सा लिए हुए हैं, यानी बी सी बाई बी सी डैश 5/7 होगा। अब इसको उल्टा कर दीजिए तो बी सी डैश बाई बी सी कितना हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। बी सी डैश बाई बी सी 7/5 हो जाएगा। और यहाँ से देख लीजिए जैसे मैंने इसको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा कर सकता हूँ, इसको भी इस प्रकार से मैंने सारे टर्म को उल्टा कर दिए और सब चूंकि एक दूसरे के बराबर हैं तो इसलिए 7/5 ये हमारा रचना का औचित्य रहा।